बधाई देने का दिन है। जी को प्रदेश कार्यसमिति का सबसे बड़ी बधाई, अनिल पाटिल जी को जिला अध्यक्ष बनने की बधाई। इन दोनों को सबने जी बधाई, लेकिन एक जोड़ा यहाँ बैठा है, अर्चना चौहान और संजय चौहान, इनकी वर्षगांठ है शादी, इनको विस्तार से बातें हुई और फोन पर चर्चा की। मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, जो विकसित भारत यात्रा चल रही है, इसके लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो पार्टी है जो काम कर रही है, 9 साल के बाद फिर 2,69,000 पंचायतों में गाड़ी भेज कर पूछ रही है कि हमने आपके लिए किया, आपको मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो आप, यानी कि नहीं मिला तो किसी गलती, नहीं मिला तो आप फॉर्म भरो। पेंशन नहीं मिली, आयुष्मान कार्ड नहीं बना, और भी अनेकों सुविधाएं नहीं मिल रही, और अगर नहीं मिली है तो उनके फॉर्म भरे जा रहे। मेरा निवेदन आपसे है, आप प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो इस कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं, वो विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम में जाए। आपकी अपनी पंचायत और जिनको जो वंचित रह गए उनके फॉर्म भरे, उज्ज्वला योजना से जो गैस सिलेंडर नहीं मिले, किसी को पेंशन नहीं मिली, आयुष्मान कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, तो सारे कार्ड बन रहे, फॉर्म भराए जा रहे। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास हम देख रहे हैं कि 9 साल सत्ता चलाने के बाद कोई प्रधानमंत्री की जनता के द्वार घर जाकर पूछ रहा है, गाड़ी भेज कर पूछ रहा है कि भाई तुम्हें सुविधा मिली कि नहीं मिली तो फॉर्म भरो, सीधे नहीं। तो कल को आक्रोश रैली में लेकर जिले की सबसे निवेदन, कल उसमें आने के बाद नहीं हुआ प्रदेश, सरकार ने वायदे किए थे 2 रुपये किलो गोबर लेंगे, 100 रुपये किलो 100 रुपये लीटर दूध लेंगे, 1500 रुपये महीनों खाते में मिले, और तो 18,000 रुपये 12 महीने का 18,000, पिछले 18,000। तो सारी बातें स्वागत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबको बधाई, सबका धन्यवाद। गांव टपरे चतरा अलचाड़ चौकर माड़ से जनिक से आई हुई सारी संगत और आदरणीय शर्मा जी, प्रधान जी, आप सब भाई जी जहर के साथ आए हैं, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्राम से केंद्र में अगर कोई अंध आता है तो केवल विजय दहल जी है, चाहे पार्टी के काम के लिए इन्हें 1000 रुपये खर्च करना पड़ जाए, चाहे 20,000 रुपये खर्च करना पड़ जाए, तो ये इस काम को करते हैं जिसको कोई और भी कर सकता है। तो मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि पार्टी में सबको पद दिए गए हैं, लेकिन विजय दहल को कोई पद नहीं मिल रहा था। परिवार मेरे से बार बार पूछता था कि बीज को कुछ नहीं बनाया, तब बड़ा शर्मिंदा होता था, लेकिन चलो बाबा जी की दया से इनको इस पद पे पहुंचा दिया है, और ये बड़ी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी जिम्मेवारी मिली है, जिसके लिए मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं, और आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। भाइयों और बहनों,
आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल पड़ा था तो कोई भी नेता सामने नहीं आया था, कोई भी नेता हमारे पास नहीं आया था। आप भी कृपा करके उन विकसित भारत संकल्प यात्रा का जरूर हिस्सा बने, क्योंकि मोदी सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार ने शुरू की हैं, और जो कोई भी इन योजनाओं से वंचित रह गया है तो वहीं पर उस यात्रा के दौरान उनके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड जिस किसी बहन का भी नहीं बना है तो वहीं पर पंचायत वाइज इन कार्डों को बनाया जा रहा है। तो मेरा आप सभी मातृशक्ति से निवेदन रहेगा कि जहां जहां भी ये रथ यात्रा जा रही है जरूर इसका हिस्सा बने। और भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी ने अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो अपने बलबूते पर चलाई हुई हैं, जिसका मैं थोड़ा सा आप सबके बीच में प्रचार प्रसार करना चाहूंगी। भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी ने महिलाओं के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्स हर पंचायत में करवाए और मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण भी करवा रहे हैं। सांसद मोबाइल सेवा द्वारा वो घर द्वार तक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का फ्री में इलाज करवाते हैं, और उनका ड्राइवर तक का और डॉक्टर तक का जो खर्चा है वो भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी अपने खर्चे से उठा रहे हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी ने खेल महाकुंभ जैसी योजनाएं अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चलाई हुई हैं, और एक से श्रेष्ठ स्कूल जैसे हर पंचायत में खोले हैं, ताकि जो मेरी बहनें गरीब हैं और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं या ट्यूशन नहीं पढ़ा पाती हैं, तो उनको भी उन केंद्रों पर पढ़ाया जाता है और उनका जो है वो होमवर्क करवाया जाता है। वहां पर उन्हें लैपटॉप, पेंसिल, रबड़ और छोटे बच्चों को दूध भी वहां पर मिलता है। तो ये तो हमारी भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अपने बलबूते पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चला रहे हैं। इसी तरह से मोदी सरकार ने भी महिलाओं और बुजुर्गों तक का जो बहुत सारी योजनाएं घर घर द्वार तक पहुंचाई हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि इस विकसित भारत संकल्प का यात्रा का जरूर हिस्सा बने, और आने वाले 2024 में जो है अगर मोदी जी को लाना है तो यहाँ से हमें हमीरपुर से जो है हमें अनुराग सिंह ठाकुर जी को विजय बनाकर जो है दिल्ली भेजना है। मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा, और मेरा आप सभी से एक आग्रह और भी है, क्योंकि हमारी कल 11 तारीख जो है वो आक्रोश रैली हमीरपुर गांधी चौक में होने जा रही है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप वहां पर जरूर पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ विजय बहल जी और अनिल काकू जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना। कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना। कभी दुख है, कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में जो ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बशरगल की रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशरगल रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्षर हो की जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले
ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। धन्यवाद। माता की मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धूमल जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सुजानपुर मंडल जिंदाबाद। सुजानपुर मंडल जिंदाबाद। परम आदरणीय जन नायक, हिमाचल प्रदेश के लाखों दिलों की धड़कन, हिमाचल प्रदेश के 2 बार सफलता मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, इस मंडल के महामंत्री श्री कौशल जी, सुजानपुर मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई वीरेंद्र ठाकुर जी, जिला में सचिव श्री शर्मा जी, आदर के योग्य महिला मोर्चा के अध्यक्षा श्रीमती अर्चन जी, श्रीमती नीलम जी, टिक्कर पंचायत की प्रधान, वो हमारी वरिष्ठ नेत्री भारतीय जनता पार्टी की, इनके साथ हमारी पंचायत के प्रधान श्री दीवान जी, बारी पंचायत के प्रधान श्री रविंदर जी, टपरे पंचायत के प्रधान श्री मदन लाल जी, आदर के योग्य मेरे बड़े भाई श्री तिलकराज जी, हमारे बहुत ही जुझारू बूथ के हमारे अध्यक्ष भाई कश्मीर जी, श्री सुनील जी, यहाँ आए हुए फौजी अफसरान, दरकोटी महिला मंडल, तो मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं इस नियुक्ति के लिए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने बहुत पुराने कार्यकर्ता के ऊपर बहुत कृपा की और मुझे इस स्थान तक पहुंचाया। इनके लिए जोरदार ताली। जब मैं इस सफर को देखता हूं तो मुझे कुछ चेहरे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए विशेषकर बहुत बड़ा योगदान दिया। आपको पता है पहले बमसन क्षेत्र यह हुआ करता था, और जब बमसन क्षेत्र था तो मुझे सन 82 का इलेक्शन याद है, जब एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। मैं 8वीं में पढ़ता था। श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर लश्कर राम जी, श्री गंगाराम जी, श्री अमर सिंह जी, श्री प्यारे लाल जी, श्री सुशील सिंह मनकोटिया जी, श्री धर्म सिंह जी, श्री धर्म सिंह शर्मा जी, भाई तिलकराज जी, श्री अमरनाथ जी गढ़ी वाले, ऐसे कम से कम 20-25 कार्यकर्ता थे। और एक तरफ पैसा था, अहंकार था, और सत्ता का एक तरह का बहुत बड़ा दूसरे कैंडिडेटों की मुझे कोई जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन सभी यहाँ बैठे हुए धूमल साहब को पता है कि उसमें न पैसा जीता, न सत्ता जीती, न अहंकार जीता, केवल जीता तो कार्यकर्ताओं की मेहनत जीती। और आप सबकी उसमें बहुत बड़ी विजय हुई थी। 3200 वोटों से डॉक्टर लश्कर राम जी विजय हुए थे। उसके बाद उतार चढ़ाव काफी राजनीति में आते हैं और ऐसा होता भी है, आने भी चाहिए। कभी किसी की सत्ता, कभी विपक्ष में, ऐसा चलता आया है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी उसमें एमपी का इलेक्शन लड़ा और हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसे नेता हमारे बीच में आए जिन्होंने बाद में
इस प्रदेश का 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले वो कई बार सांसद रहे, लेकिन सांसद तो बहुत रहे, लेकिन जिस गर्ममयी पूर्ण स्थिति में आदरणीय धूमल जी ने सांसद में जो कार्रवाई थी और खासकर जो वन रंग पेंशन का जो मुद्दा उठाया और बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो भारत पाकिस्तान का था, चाहे वो वन रंग पेंशन का था, ऐसे बहुत सारे संवेदनशील मुद्दे थे जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने संसद में उठाए। और आज मैं इस मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को कि आपके उठाए हुए मुद्दे, चाहे वो धारा 370 थी वो हट गई है, वो मोदी जी की देन है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने भी कई बार संसद में बोला है। इसके अतिरिक्त वन रंग पेंशन, आज आर्मी के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आपको जो है वो ये पेंशन मिल रही है, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को। कभी जमाना था तो मुझे वो वक्त भी याद है जब बॉर्डर वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन हुआ था 77 में, और स्कूल टोनी में वो फंक्शन हुआ था, मैं टायर चलाता था, मुझे धूमल जी भी याद है। तो उसमें पहली बार हमने नलके में पानी देखा था, और जब नलके में पानी देखा था जो गाकर थी वो जुंगो राम की घरवाली अपार दुलुम्बी देवी, उसको जो है उपहार के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने दी थी। लेकिन उसमें हमारे इलाके को काला पानी के नाम से जाना जाता था, और अगर सचमुच में इस इलाके की दिशा और दशा किसी ने बदली है तो जो रियल हीरो है वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी। हमें पता है धूमल जी यहाँ हमारी माताओं बहनों को 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, रोड कच्चे थे। जिस बस के लिए आज 20 मिनट हमीरपुर से 25 मिनट लगते हैं हमीरपुर से टोंडी पहुंचने के लिए, उस बस के लिए 1.5 घंटा से कम काम नहीं लगता था। बसों की बहुत बड़ी मुश्किल थी। और इसके अतिरिक्त बेसिक चीजें, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थे, हमारे पास PW डिवीजन नहीं थे, हमारे पास ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, एजुकेशन के संस्थान नहीं थे। वो आप मुख्यमंत्री बने उसके बाद ही सारा काम जो है वो संभव हो पाया है। इसीलिए बहुत जोरदार तालियों से आदरणीय धूमल जी धन्यवाद। आदरणीय धूमल जी जब 98 में आप बने तो एक बहुत बड़ा दोस्त भारतीय जनता पार्टी की लगता था कि सरकार 2.5 साल चलेगी, और इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद इस मन से करना चाहता हूँ। और 2000 तालियां 98 से लेकर 2003 तक